ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर नहीं। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है, बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। मस्त रहो, ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। चार गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए, वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती, लेते धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है। संघर्ष में जीवन जियो, ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार को सह कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ तो मंजिल हासिल हो। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। और एक बच्चा है और बच्चे के सामने बोतल से शराब पी रहे, वो देख रहा है, उसके संस्कार बन रहे, पापा ये कुछ पी रहे हैं। धीरे धीरे वो चखेगा और जब पापा उसको डांटेंगे तब वो आगे बड़ा होके पापा के थप्पड़ जमाएगा, क्योंकि पापा ने संस्कार ही यही डाले। तो ये अशुभ कर्मों से ऐसा संग मिलता है और शुभ कर्मों से ऐसा संग नहीं। वंदना संपूर्ण संसार करता है वो हरि, जिन गोरे चरणारविंद में मोर मुकुट पधराते हैं वो हमारी श्री लाडली जी महाराज है। उनके ध्यान में, उनके चिंतन में निश्चिंत हो गए। अब हमें कल्याण की फिक्र नहीं, मोक्ष की चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। वो धन्य है जो लाडली जी के गोरे चरणारविंद की ठसक में रहता है। ऐसा नहीं है कि सब प्रेम ही करते हैं, कुछ ब्लैकमेल भी इसी में हो जाते हैं। और फिर लड़के क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बच्चियां हुई वो डिस्टर्ब हो गए। तो फिर एक उपाय आखिरी सुना, मतलब उनको सूझ मिलती कि शरीर जो है छोड़ दे। बच्चे नहीं सब, हमें लगता है यार होश में चलो। कैसे तुम्हारी बहन की तरफ कोई देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और तुम किसी की बहन की तरफ देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? अरे जब हम कह रहे हैं कि जवान हो गए, माता पिता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कहीं कोई मित्रता ऐसी बन जाए तो अपने माता पिता से सूचना दे, उनको समर्पित करो अपनी दोनों बातें, और दोनों जगह पवित्रता से हो तो पाणी ग्रहण संस्कार करके अपना घर गृहस्थी बसाओ, वो तो ठीक है। ये गंदी प्रवृत्तियां जो चल गई, बेविचार प्रवृत्ति, आज ये एक मतलब नॉर्मल सी बात हो रही है, नहीं हो रही नॉर्मल। हमें लगता है कि छोड़ दो, अच्छे बच्चे बनो, गंदी बात मत करो, है छोड़ोगे, मान जाओ तो बच्चा मंगल है, ठीक है। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते कभी। भगवान भरोसा नहीं, पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। हम अपने से बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा, नहीं कोई तो है जो देख रहा है। यार बंद कमरा कोई नहीं है, या अमुक जगह खाली सुनसान स्थान नहीं, उस समय भी वो देख रहा है जो न्यायाधीश है, जो तुम्हारा दंड कर देने में समर्थ स्वामी है, वो देख नहीं। कितना भी दुख दे, जितना कष्ट दोगे चुपचाप सहेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमको कष्ट दिए। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, आप चाहे सुखी रखो या दुखी रखो, हम आपको देखकर आनंदित रहेंगे।